नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप हैं मेरे साथ में। तो साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा साथियों टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। साथियों, आज हम लोग इसी के अंतर्गत इसकी 8वीं क्लास देखने जा रहे हैं। तो साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था संविधान सभा की समितियां। क्या संविधान सभा की जो समितियां थी, यानी इसके निर्माण के लिए जिन प्रकार की समितियों का निर्माण किया गया था, इसके बारे में साथियों हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने साथियों जो हमारी ये जो समितियां हुआ करती थी, इनको हम लोगों ने दो पार्टों में बांटा था। पहली हमारी जो समिति थी उसमें उसके अंतर्गत बड़ी समितियां आ जाती हैं और दूसरे के अंतर्गत छोटी समितियां साथियों आ जाती हैं। बड़ी समितियों को साथियों हम लोगों ने देखा था, तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत 8 समितियां आती थी और जो हमारी छोटी समितियां थी इसके अंतर्गत साथियों 13 समितियां आती थी, जिनके बारे में हम लोग हमारी जो पिछली क्लास हुई है इनके इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे उसी में से एक हमारी अति इंपॉर्टेंट यानी काफी महत्वपूर्ण हमारी समिति आ जाती है, जिसे प्रारूप समिति के साथियों नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग साथियों प्रारूप समिति की बात करेंगे। अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें साथियों प्रारूप समिति के बारे में, तो इसका जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके अंतर्गत जो सदस्य संख्या हुआ करती थी प्रारूप समिति के अंतर्गत साथियों जो सदस्य संख्या हुआ करती थी ये कुल मिलाकर के 7 हुआ करती थी। तो इसी के बारे में क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं प्रारूप समिति के बारे में और इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो साथियों प्रारूप समिति यानी संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति में प्रारूप समिति आ जाती है। प्रारूप समिति आ जाती है। तो साथियों इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा संविधान सभा के अंतर्गत हमारी जो प्रारूप समिति आ जाती है, ये जितनी भी समितियां थी यानी 8 + 13 मिलाकर के जो हमारी ये 21 समितियां हुआ करती थी, इसी के अंतर्गत जो हमारी ये प्रारूप समिति साथियों आती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी प्रारूप समिति हो जाती है। और अगर हम लोग इसके गठन की साथियों बात करेंगे तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? तो साथियों इसका गठन 29 अगस्त 1947। आप लोग इस डेट को काफी याद रखने का प्रयास करिएगा कि ये डेट हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन किया गया था। तो साथियों क्या हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और साथियों इसी के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे, यह वह समिति थी। अगर साथियों हम लोग प्रारूप समिति के कार्य की बात करते हैं, यानी किस कार्य के लिए इसका निर्माण किया गया था, यानी इसका गठन किस वजह से किया गया था। साथियों हमारा जो भारत का जो संविधान उस समय बनाया जा रहा था, इसका प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो यह वह समिति थी जो कि भारत के नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।
तो साथियों इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत साथियों अगर हम लोग देखेंगे तो जो संविधान सभा के अंतर्गत जो प्रारूप समिति का साथियों गठन किया गया था, इसका मुख्य रूप से कार्य हमारा हो जाता है साथियों, हम लोगों ने देखा संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में साथियों हम लोगों ने देखा। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा संविधान सभा की सभी समितियों के में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समितियों में से मानी जाती है, और इसका जो गठन साथियों हुआ था ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का साथियों गठन किया गया था। यह वह समिति जो कि भारत के नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का जो कार्यभार था ये इसे सौंपा गया था। और साथियों इसी के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें सदस्यों की संख्या, इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे, इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे। साथियों कौन कौन से वो 7 सदस्य थे हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों सबसे पहले हमारे सदस्य आ जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन आ जाते हैं पहले साथियों, सबसे पहले हमारे आ जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो साथियों हमारे सबसे पहले सदस्य हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। कल साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाई गई है। तो सबसे पहले हो जाते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर जो कि साथियों प्रारूप समिति के जो प्रारूप समिति थी इसके साथियों अध्यक्ष हुआ करते थे। और इसके बाद में दूसरे हमारे हो जाते हैं N गोपाल स्वामी आयंकर, N गोपाल स्वामी, N गोपाल स्वामी आयंगर, N गोपाल स्वामी आयंगर। तो दूसरे कौन हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं N गोपाल स्वामी आयंगर। इसके बाद में साथियों अगर हम लोग तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे हमारे हो जाते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद में साथियों हमारे जो चौथे हो जाते हैं हम लोग अगर चौथे की बात करेंगे तो चौथे हमारे हो जाते हैं डॉक्टर KM मुंशी। चौथे हो जाते हैं डॉक्टर KM मुंशी। और इसके बाद में साथियों अगर हम लोग पांचवे की बात करेंगे तो पांचवे हमारे हो जाते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन हो जाते हैं पांचवे, पांचवे हो जाते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। साथियों इसके अंतर्गत जो 7 सदस्य हुआ करते थे प्रारूप समिति के अंतर्गत अगर इनको हम लोग देखेंगे तो डॉक्टर BR अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और N गोपाल स्वामी आयंकर ये हमारे दूसरे सदस्य थे। और इसके बाद में साथियों अगले आ जाते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और हमारे चौथे आ जाते हैं डॉक्टर KM मुंशी और पांचवे साथियों हमारे आ जाते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और साथियों इसी क्रम में अगले अगर हम लोग आगे देखेंगे, आगे अगर हम लोग सदस्यों को देखेंगे तो आगे हमारे सदस्य अगले आ जाते हैं तो साथियों हमारे छठवें सदस्य आ जाते हैं, छठवें थे N माधव राव। साथियों N माधव राव की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसकी जगह पर आए थे, ये साथियों आए थे इन्होंने BL मित्र, इन्होंने BL मित्र के द्वारा साथियों इन्होंने इनका जो स्वास्थ्य था सही नहीं था, इस वजह से इन्होंने जो ये समिति थी इससे अपना त्याग पत्र दे दिया था, जिनके कारण मतलब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। इनके स्थान पर N माधव राव आए थे, यानी BL मित्र के स्थान पर आए थे, BL मित्र के स्थान पर आए थे।
एन माधवराव BL मित्र के स्थान पर आए थे। और साथियों इसके बाद में हमारे जो सातवें और आखिरी सदस्य आ जाते हैं प्रारूप समिति के साथियों हो जाते हैं TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी। अगर साथियों हम लोग TT कृष्णामाचारी के बाद में बात करेंगे तो इन्होंने सन 1948 में डॉक्टर DP खेतान, इन्होंने 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात मृत्यु हो जाने के कारण सदस्यता ग्रहण की थी। तो साथियों जो हमारे आ जाते हैं TT कृष्णामाचारी साथियों आ जाते हैं, इन्होंने 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण सदस्यता ग्रहण की थी, यानी ये साथियों बाद में आए थे। और इसी के अंतर्गत अगर हम लोग बात इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में देखेंगे तो विभिन्न समितियों के प्रस्तावों के आधार पर, यानी इनके द्वारा जो समिति के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव तैयार किए गए, इन्हीं प्रस्तावों को जो है विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। तो पहला प्रारूप साथियों इन्हीं जो सदस्य थे इनके द्वारा जो है तैयार किया गया। तो हम लोग देखेंगे विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए यानी करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। साथियों ये प्रारूप था इस संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया? तो साथियों ये फरवरी 1948 में इसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। और साथियों इसके अंतर्गत दर्शाया गया कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसकी रूपरेखा इसमें दर्शाई गई और इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, ये इसमें साथियों मेंशन किया गया और प्रकाशित किया गया। और अगर हम लोग आगे देखेंगे तो भारत के लोगों ने इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव तैयार करने के लिए 8 माह का समय दिया गया। तो साथियों जो सदस्य थे इनके द्वारा जो संविधान समिति मतलब संविधान के जो समितियां थी इसी के अंतर्गत प्रारूप समिति का जो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए इसका निर्माण किया गया। और साथियों विभिन्न समितियों के
प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया और भारत के लोगों ने इस पर चर्चा करने और संशोधनों पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए जो इस प्रारूप समिति थी इसको 8 माह का समय दिया। और साथियों इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे तो इसी के अंतर्गत साथियों जो लोगों की शिकायतें थी ये भी प्रेषित की गई कि इसमें जहां पर ये शिकायत है या इस प्रकार की यहाँ पर गलती की जा रही है आप लोग इसमें संशोधन करें। इस प्रकार से जो आम जनता थी उसके द्वारा यहाँ पर ये प्रावधान किए गए। साथियों आगे हम लोग देखेंगे लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में लोगों की शिकायत, आलोचनाओं और सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति द्वारा दूसरा प्रारूप तैयार किया गया। और साथियों इसी के अंतर्गत तो इसे कब प्रकाशित किया गया दूसरे प्रारूप को, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। पुनः साथियों एक प्रस्ताव का निर्माण किया गया, मतलब जो आलोचनाएं लोगों की शिकायतें थी इनको दूर करने के लिए दोबारा से एक प्रस्ताव जो था हमारा जो इसमें प्रारूप था इसकी फिर से व्यवस्था की गई, यानी इसका फिर से दोबारा से पुनः निर्माण किया गया और इसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। अगर हम लोग समय की साथियों बात करते हैं तो समय 8 माह का समय दिया गया था, यानी प्रकाशन के बाद से फरवरी 1948 के बाद से उसके पहले ही इसका मतलब जो है प्रारूप तैयार कर लिया गया। और इसी में साथियों हम लोग देखेंगे तो प्रारूप समिति ने अपना दूसरा प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। और साथियों 6 माह से भी कम समय लिया। और इसी के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो कुल कितनी बैठकें हुई थी, यानी 6 माह के अंदर जो दोबारा से प्रारूप तैयार किया गया इसमें कुल मिलाकर के साथियों 141 बैठकें हुई थी। उसकी इस दौरान इसमें कुल 141 बैठकें हुई थी। तो साथियों इसी के साथ में हमारी जो प्रारूप समिति है यहीं पर समाप्त होती है। साथियों कल हम लोग देखेंगे इसके आगे जो हमारा रहेगा भारतीय संविधान का निर्माण, इसी के अंतर्गत हम लोग आगे देखेंगे अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा। साथियों आज के लिए इतना ही, तो प्रारूप समिति हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। अधिक जानकारी के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष के नाम से, इसके साथ में साथियों जुड़ जाएं और हमारा जो वीडियो अपने मित्रों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।